हाँ, टाइम इंटेंस दे रहे थे। टेंस देखो ना, बुक खोलो है चल इसको। क्या क्वेश्चन दिए थे याद है? 21 को ना है, टोटल 50 को क्वेश्चन इसमें। कॉन्सेप्ट बताते चल जाते हैं, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा। दोनों काम एक साथ हो रहा है। एक होता नहीं कॉन्सेप्ट लिखते फिर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, दोनों एक साथ करवा रहे हैं। दोनों काम हो गया तुम्हारा। दे डैश आउट एन अवेलेबल। फास्ट बनाना ताकि टाइम नहीं लगे। आजा told me that he does home। पहले कोशिश करेगा बनाने का खुद से, उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे ही। तो देखो तुम जो लगाता हूँ आंसर सही है कि गलती है। लेफ्ट और लेफ्ट। बनाओ आंसर लिखना, फिर सही आंसर बताएंगे। क्या सर 25 में? सर 25 में क्या है? सी डैश फॉर मूवमेंट नेक्स्ट वीक। ऑप्शन लिव्स और लेफ्ट। लिव्स भर का क्या माँ? लेफ्ट दूसरा। परफॉर्म घर पे पढ़ लेना है, बोलते ना कहीं से भी किसी बुक से। थोड़ा सा तुम घर पे पढ़ेगा तो तुमको आएगा, ये बात याद रखना सब कुछ।
सेल्फ स्टडी करना। राइटर्स का नाम बोले थे 2100 याद करके आने के लिए, किया है? आज पूछेंगे क्या चीज? तो लिखने का मतलब क्या हो गया? याद नहीं? तो राइटर्स नाम आना चाहिए ना, नहीं आता अभी तक याद नहीं है? वाह या गजब। लाओ रे कुछ प्राइज वगैरह कहीं से प्राइज ला। पिछले साल का क्वेश्चन उठाना है, देखना है कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जो बनाना ही पड़ता है एग्जाम हॉल में और जो आसान है। ये तुमको कल सोच के आना है, कल तुमको खड़ा करेंगे यहाँ पे। हाँ तब बोलेंगे बताओ कौन कौन चैप्टर भी है, जो पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। एक ही चैप्टर नहीं ना पढ़ पाएंगे, लेकिन उसमें से 5-6 चैप्टर ऐसा होगा जहां से क्वेश्चन रहता ही होगा। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं करना है, सोच के आना। नहीं हुआ तो सामने खड़ा कर देंगे, बेइज्जती होगा, अपने बेइज्जत हो जाएगा ना। बना नहीं बना होगा? एक्चुअली अभी उस दिन जो पढ़ रहे थे टेंस था, वो 3 दिन से क्या पढ़ रहे? टाइम इन टेंस पढ़े। क्वेश्चन यहीं से रहता है, ऐसे ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन ऑप्शन तुमको 4 गो रहेगा। 2 ऑप्शन दिए ना, 4 ऑप्शन रहेगा। कोई बना रहा है बनाने तो 2 मिनट ट्राई करो ना, गलत आंसर भर करके। आखिर तुम हाँ उसका सही हम बताएंगे ना, सही भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, दोनों बात एक साथ बता रहे हैं। देखो देखो कैसे बनाना है क्वेश्चन। क्या है, 4 गो वर्ब रहेगा ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब भी आता है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग टेंस आता है। टेंस भी 3 गो और टाइम भी क्या होता है? 3 गो, प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला और फ्यूचर वाला होता है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस लगाना है। तो यहां देखो एगो, एगो का मतलब होता है पहले, जैसे दे डैश आउट एन आवर एगो, मतलब वे लोग गए थे, मतलब कहीं भी गए होंगे, जाने का बात हो रहा है कि यहाँ गो है ना, वेंट है ना, गए थे। कुछ देर पर 1 घंटा पहले गए थे बाहर। आउटसाइड का मतलब, आउट का मतलब बाहर हो गया, आउट बोलो या आउटसाइड बोलो, तो बाहर गए होंगे, तो 1 घंटा पहले गए थे। तो बताओ 1 घंटा पहले गए थे, ये प्रेजेंट का बात है कि पास्ट का? पास्ट का। समझ में आ गया? जैसे घर पे अभी तुम लोग के बारे में पापा क्या बोलेंगे, वो तो वो लोग से 1 घंटा पहले ही चला गया है, 1 घंटा हो गया होगा ना घर से निकले हुए, तो पास्ट का हो गया ना। तो एगो बीता हुआ समय होता है, उसके लिए कहता है सिंपल पास्ट का यूज कीजिए। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का क्या मां? देखो भी होने भी भाव, देखो इसको भी प्राइस दो। हाँ बस खत्म खत्म। देखो तो इसका मतलब ट्रिक क्या, वो तो हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए। ट्रिक होता है कि एगो मतलब सिंपल पास्ट, एगो का मतलब सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का क्या मां? खत्म। मतलब क्वेश्चन में एगो दिख जाएगा, जब क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो क्या बार क्वेश्चन मिलेगा तुमको एगो से, देखना। देखा है? देखना एक बार, कहीं देखते, देखिए है ना। हाँ बस एगो देखेंगे, सीधे V2, बात खत्म। सेकेंड में क्वेश्चन बनता है, सब सेकेंड में उड़ता है, तो याद रखो। अगला देखो, एगो है तो V2 होगा ना जी, अब पता होना चाहिए V2, तो गो का V2 हैव गॉन, प्राइस दो रे। हाँ V2, गो का V2 वेंट ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता मांगो, क्लास में याद कर लो ना। गो होता है, वेंट होता है, तीसरा गॉन होता है, चौथा गोइंग होता है, 5वां क्यों ना, क्या दिक्कत है? एक बार लिखेंगे, और तुमको एक बार लिखने से तुमको आ जाएगा तो हम लिखेंगे, क्या दिक्कत है? ऐसा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा लगाना ना, तो देखो दूसरा यहाँ है और वहां देख लो क्या है। ठीक है चलो, तो इस हमने बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेंट। अच्छा सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा, यही टाइप से मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, बस तुमको क्या पकड़ लेना है भाई, बस हो गया खत्म, मिलेगा। आगे सी डैश अ लेटर नाउ, देखो इसमें भी ट्रिक है, यह देखो ट्रिक। नाउ, नाउ क्या कहता है?
कि जहाज लेके आइए, नाव क्या बोलेगा? नाव देखिए ना बोलेगा कि जहाज लेके आइए, ना ना, नाव क्या था कि नाव पे नहीं जाएंगे हम जाएंगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किस पे जाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलो वर्ब। देखो V4 किसके साथ? V4 तो ठीक है, कंटिन्यूअस जब ये बोले V4 ख्याल आया होगा, लेकिन किसके साथ? इजमार के साथ कि वाजवेर के साथ कि सेल्बी उल्बी के साथ? प्रेजेंट बोल रहे हैं। प्रेजेंट मतलब इजमार। कभी भी अगर हम बोले प्रेजेंट, समझो ना आराम से बात को, प्रेजेंट बोले तो इजमार बोलना, क्या बोलेंगे? पास्ट बोले तो वाजवेर, और फ्यूचर बोले तो सेल बी विल बी, ठीक है ना, या सेल और विल। तो नाउ है तो पुराना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज एम आर प्लस V4, खत्म। टेंस आना चाहिए, बेसिक है बस। ये ना इज एम आर प्लस V4 होता ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया कंटिन्यूअस, ये हो गया प्रेजेंट, बाद में ऑब्जेक्ट है, शुरू में सब्जेक्ट, उखेला वाला तो रहेगा ही। तो क्या बनाएंगे इसमें? क्या बनेगा? देखो ये वर्ब का क्या माह है? पांचवा है। ये क्या माह है? चौथा। इज हमारे साथ है कि नहीं? हो गया, खत्म। इज राइटिंग। हिंदी निकलेगा वह भी पत्र लिख रही है, वह अभी पत्र लिख रही है। जैसे अभी किसी के पापा आएंगे, जैसे क्या नाम है तुम्हारा जी? बोलो। इसका नाम है शाहरुख खान। बाहर में इसके पापा आएंगे, बोलेंगे शाहरुख खान क्या है, कहाँ है सर? क्या बोलेंगे? वह अभी क्लास कर रहा है। क्या बोलेंगे? वह अभी, तो उसका इंग्लिश बनेगा ही इज क्लास कर रहा है ना, ही इज टेकिंग अ क्लास नाउ। आया समझना? तो प्रेजेंट का बात बोला कि बोले कि नहीं वो सर? प्रेजेंट में था, रनिंग था ना, चल रहा था ना, जारी था ना, तो कंटिन्यू ले जाएंगे नहीं? कंटिन्यू था। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूअस। देखो यहां से भी पता चल जाता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूअस, कहीं ना कहीं मैच करता है, नहीं करता तो करवाओ। अगला देखो 24 नंबर, ये नरेशन का क्वेश्चन है। बोले नरेशन का वीडियो देखने के लिए, हो सकता है नरेशन लंबा क्लास है तो नहीं दे पाएंगे। नरेशन वीडियो डाले ना शाम को बैच में, वो देख लेना, तो हम उसके बदले में कुछ और चैप्टर पढ़ा देंगे। बहुत ही चैप्टर है, तो तुम्हारा 1-2 चैप्टर कवर कर लेगा, तो कोई दूसरा चैप्टर घिस देंगे जो हम यूट्यूब पे नहीं डाले होंगे, फायदा हो जाएगा ना। इसलिए कोशिश करना। नरेशन का है, यहाँ देखो ये क्या है? नरेशन में क्या होता है? 2 सेंटेंस रहेगा। अच्छा जैसे डैट से जुड़ल है ना, एक डैट से पहले वाला सेंटेंस एक बात, एक उसके बाद वाला, 2 हो गया ना। ये देखो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है? टोल्ड है। टेल का भी 2 होता है। किसका होता है? देखो ना, जैसे टेल होता है पहला, टेल का मतलब बोलना होता है। टेल का दूसरा टोल्ड, तीसरा टोल्ड, चौथा टेलिंग, और पांचवा टेल्स। 5 पता चला? देखो दूसरा है ना सर, मैच करता है दोनों, लेकिन दूसरा है वो क्या है? अकेला है ना। देखो ना V2 अकेला आता है ना, V3 ना दुकेला आता है, हैज हैव या हैड के साथ। तो अकेला है तो दूसरा होगा। चलो दूसरा है मतलब पास्ट है, दूसरा कोई पास्ट बोलते, पास्ट है तो एक तरफ पास्ट है तो बताओ दूसरी तरफ प्रेजेंट हो जाएगा। कहता है नरेशन, कहता है अगर इधर पास्ट हो ना तो इधर भी पास्ट कर दीजिए। क्या कीजिए? पास्ट। तो ऑप्शन में देखे तो 3 गो प्रेजेंट वाला था, ये ऑप्शन में देखे तो 1 गो पास्ट वाला था। तो जरा बताओ 2 गो ऑप्शन है, वाज गोइंग, इज गोइंग, कौन पास्ट है? बस खत्म। कॉमन सेंस से अगर नरेशन वाला क्वेश्चन में एक तरफ पास्ट हो तो दूसरी तरफ भी क्या होगा? पास्ट। कॉमन सेंस से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जैसे एक तरफ टोल्ड था, क्या था? टोल्ड हो सकता है एक तरफ, या टोल्ड नहीं होगा तो क्या होगा? सेड होगा। 2 चीज रहेगा, टोल्ड भी पास्ट है और सेड भी क्या है? पास्ट है। तो ऐसा कोई भी पास्ट वाला रहे, कैसा रहे? पास्ट वाला रहे, ठीक ना, पास्ट वाला। तो उधर भी क्या होगा? कोई ना कोई पास्ट वाला होगा। तो इजमार तो प्रेजेंट वाला है, खत्म वहीं पे। कहीं कहीं कॉमन सेंस भी है। सी डैश फॉर अ मोमेंट नेक्स्ट वीक, देखो नेक्स्ट है ट्रिक इसका आंसर वाज गोइंग हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, याद करो नेक्स्ट का ट्रिक बताए थे। नेक्स्ट का ट्रिक देखो जरा, बताए तो थे। नेक्स्ट मीन्स अगला होता है, नेक्स्ट वीक है अगले हफ्ता, सप्ताह, नेक्स्ट मंडे अगले सोमवार को,
नेक्स्ट संडे रहेगा तो अगले रविवार को नेक्स्ट में दो गो बात होता है, एक होगा V1 या V5, एक होगा सेल या व्हील। आया समझ में? देखो नेक्स्ट रहेगा तो V1 या सेल या व्हील, ज्यादा संभावना V1 V5 का रहता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। अगर मान लो कि आने का, जैसे तुम्हारे जाने का बात है मुंबई, हो सकता है कल तुम्हारा ट्रेन है, तो हो सकता है तुम नहीं भी जाए, काम आ जाए। लेकिन मोदी जी के जाने का बात है, मुंबई में भाषण देंगे बैठ करके, तो उनके लाखों लोग वेट कर रहा होगा ना। बात समझ में आ गया ना? अगर तुम गया आना गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लो कि हम नहीं आए क्लास लेंगे तो 20 को बच्चा को डिस्टर्ब हो, दिक्कत हो जाएगा। तो मेरे आने का संभावना ज्यादा रहता है, लेकिन तुम्हारे आने का संभावना 58% रहेगा। तुम नहीं भी आएगा तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्लास चली जाएगा। लेकिन हम नहीं आएंगे तो क्लास चलेगा। तो बात समझ में आ गया ना? हाँ, तो ज्यादा लगाएंगे मतलब फिक्स रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर लगे कि नहीं भी हो सकता है तो सिंपल फ्यूचर, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते तो क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर। जैसे किसी का ब्याह है मान लो, तो दूल्हा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सर वो तो जाएगा, वो नहीं जाएगा तो ब्याह कहां से होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या V5। लेकिन बाराती में, तुमको बाराती जाना है, दोस्त का शादी है, तुम नहीं भी जा सकता है, तुम नहीं भी जाएगा तो फर्क पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यही दोनों कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? तो कह सकते हैं अगर फिक्स हो जाए तो अनफिक्स रहे, ठीक ना? हम कह सकते हैं आगे आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो दो गो ऑप्शन है, एक है तुमको लेफ्ट V2 लीव का, एक है तुमको लीव्स 5 माह, तो सिंपल पास्ट होगा नहीं, दोनों सिंपले है, दोनों एगो प्रेजेंट है एगो फ्यूचर, पास्ट में तो जाएगा नहीं, तो प्रेजेंट में जाएगा तो लीव्स हो जाएगा। क्या है कि सी के साथ ऐसे भी, अच्छा सी है तो सी के साथ V1 की V5 याद है, सी के साथ ही सी इट, सिंगुलर के साथ V5, आई वी यू दे एक से ज्यादा के साथ V1, तो बस ये भी कॉन्सेप्ट बन जाएगा तुमको लिप्स। आ जाओ अगला, आई डैश द न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग है, एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह, हर सुबह मैं न्यूज पेपर पढ़ता हूं। जब भी आ जाए एवरी आ जाए ना क्वेश्चन में, बताए थे शायद ये बात, हम एवरी लिखल रहे हैं, क्या लिखल रहे? एवरी। तो एवरी में कुछ रहा, एवरी मॉर्निंग रहे, एवरी डे रहे, एवरी नाइट रहे, एवरी वीक रहे, एवरी संडे रहे, एवरी आ गया ना, तो ये बनेगा एवरी का मतलब हमेशा होता है। क्या बोले? हर सोमवार को, हर मंगलवार को कोचिंग बंद रहता है। एवरी संडे बोले, हर सॉरी एवरी मंडे बोले, हर मंगलवार को कोचिंग, मंगलवार बोले सोमवार ना, हर सोमवार को कोचिंग क्या रहता है? बंद रहता है। ये काम फिक्स है ना, हमेशा होता है ना, तो जो काम हमेशा हो, फिक्स है ना, हमेशा हो, तो उसको बनाना सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब V1 या V5। आंसर क्या हो जाएगा? रीड, क्या मत था? 27 से बताना, मिटा ना, छाप लो पहले रूल सब, नीचे वाला पॉइंट ऊपर मिटा है। सब पॉइंट सबको अच्छे से समझ लेना, कोई डाउट लगे तो पूछना। नीचे नहीं मिटाते, हर वर्ब का 5 गो रूप जानने का कोशिश करो, चेक करो, नहीं आता है तो हमको बोलो, हम बोर्ड पे लिख देंगे, याद हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट छापो, हम क्वेश्चन छापते हैं। 27 दिए थे लास्ट, 26 27 देंगे ना।
और डैश स्कूल फॉर द बाथ है, इन हिज बाथ। Sorted. बना याद हो गया ना, एगो रहेगा तो क्या लगेगा वर्ब का दूसरा। नीचे मिटा है कॉन्सेप्ट। बना फर्स्ट, देखो बनता कि नहीं बनता।
बताए? तो याद करो कॉन्सेप्ट सब। हाँ अभी जस्ट बताया किसका? नाव का। नाव आएगा तो जहाज आएगा ना? नहीं, देखो नाव लिखा रहेगा तो क्या होगा? V4 किसके साथ? प्रेजेंट वाला कि पास्ट वाला कि? V4 तो तीनों के साथ आएगा ना सर, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, और हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब इज एम आर। प्रेजेंट का मतलब इज एम आर और कंटिन्यूअस का मतलब V4, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? इज क्राइंग। अगला है आई डैश स्कूल बिफोर द बेल रैंग। वो क्वेश्चन याद है? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट क्लास में। हाँ तो पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मरा? पहले रोगी मरा। तो जो काम पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट। हाँ देखो लिख देते हैं सम, जो काम पहले हुआ तो उसके लिए कौन सा जी? पास्ट परफेक्ट ना। पास्ट परफेक्ट का मतलब वर्ब क्या मां? परफेक्ट का मतलब हैज, हैव या हैड। तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट है तो हैड ना। हैड प्लस हैड वर्ब का क्या मान लेता है? तीसरा। तो हो गया जो काम पहले हुआ उसके लिए कौन सा? पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड प्लस V3। और जो काम बाद में हुआ उसके लिए कौन सा? सिंपल पास्ट। तो जरा बोलो सिंपल पास्ट मतलब वर्ब V2। वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे अच्छा सर ट्रिक बताइए। तो ये तो क्वेश्चन बनाने का तरीका बता दिए। जैसे है ना क्या, आई डैश स्कूल बिफोर द बेल रैंग, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुका था। वैसे ना पहले आई डैश स्कूल, हाँ मेरे पहुंचने से पहले स्कूल, सॉरी हाँ मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुका था, ही क्वेश्चन लिखा लीजिए। अच्छा एक बात और समझ लो यहाँ पे, अच्छा ट्रिक समझो। ट्रिक यहाँ पे देखना है, या तो बिफोर लिखल रहेगा या आफ्टर लिखल रहेगा। दो ही चीजों का क्या क्या रहेगा? या तो बिफोर या तो आफ्टर। यहां पे इस साइड मेंशन कर दे। ठीक है इसका, या तो बिफोर या क्या लिखा रहेगा? आफ्टर। यही ट्रिक है इसका। बिफोर लिखा रहा है तो हैड प्लस V3 और एक तरफ V2, या आफ्टर लिखा रहा है तो भी एक तरफ हैड प्लस V3 एक तरफ V2। लेकिन फंसता है थोड़ा सा मामला सर। अगर मान लीजिए देखो जरा दो, अच्छा ऐसे भी कॉन्सेप्ट देखो। यहां पे देखो ये वर्ब का क्या मा है? सॉरी ये तो बेल है, इसके बाद बोला। ये वर्ब का क्या मा है? रैंग लिखा हुआ है। वर्ब फॉर्म्स में दिक्कत होगा। देखो रिंग पहला, रैंग दूसरा, रिंग रैंग रंग, रंग तीसरा, रिंगिंग चौथा और रिंग्स पांचवा। बजना होता है तो दूसरा कौन सा? रैंग है ना। तो दूसरा है, तो दूसरा लिखल है। देखो दूसरा लिखल है, दूसरा लिखल है तो कौन सा मिसिंग है? तीसरा, हैड प्लस V3। देखना आंसर होगा कि नहीं बोला। ये भी बात याद रखना है सर, नजदीक में दूसरा कि नजदीक, बिफोर और आफ्टर के नजदीक में दूसरा, के नजदीक में तीसरा। बिफोर आफ्टर के नजदीक में दूसरा, के नजदीक में तीसरा। हाँ नजदीक में है, नजदीक में दूसरा और कहीं दूर में। देखो ना बिफोर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद क्या है? वर्ब का दूसरा। एक और जो सेंटेंस रहेगा उसमें लगेगा तीसरा, हैड प्लस V3। अगर मान लो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हैड प्लस V3 लिखा रहेगा, जैसे यहां लिखा रहता और यहां क्या रहता तुमको? यहां मिसिंग। यही क्वेश्चन पूछता है, एक तरफ लिखा रहेगा तो एक तरफ मिसिंग रहेगा।
तो एक तरफ मान लो V2 लिखल है तो अगला वाला में हैट प्लस V3 होगा, हैट प्लस V3 लिखल है तो V2 होगा। बस यही बात याद रखना है तुमको, ठीक है। छाप एक बार यहाँ बता देते, छाप लो ना, छापेगा तो कंसेप्ट मिटा ही देंगे ना, फिर हमको अगला बात कुछ लिखना है। ऐसी जगह है यहाँ पे, देख लो, देखिएगा तो 29 नंबर देखो, यहाँ देखो यूजुअली लिखा हुआ। यूजुअली मतलब हमेशा, यूजुअली का मतलब हमेशा, प्राय नहीं बोलते हैं, या रोजाना के सेंस में समझो, कर वो हमेशा, ज्यादातर जब नहाता है ना तो बाथरूम में ना गाना गाते रहता है, मगमगाते रहता है, जगमगाते रहता है। तो वही बात है, तो जो काम हमेशा होगा, आदत हो गया ना, आदत है उसका, तो आदत वाला काम किस में चल जाता है। हाँ, अगर तुमसे कोई पूछे आदत, आदत मतलब हैबिट, तो हैबिट वाला काम जो होता है ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, समझो नाम से। आदत वाला काम किसे बनेगा, क्योंकि आदत वाला काम ज्यादातर होता है, 10 दिन में 8 दिन होता होगा, 100 बात में 90 बात झूठ बोलता है, आदत है उसका झूठ बोलने का, तो वही आदत हो गया। तो ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो V1 या V5। तो आदत में और सेंस सब आता है। सर आदत का सेंस कैसे पकड़ेंगे, देखो ना, ये यूजुअली किसी को बाथरूम में नहाने समय गाना गाने का आदत है तो ज्यादातर गाना गाते रहता है, अपना माइंड फॉलो कर लेता है, तो वही है। ट्रिक पकड़ेगा तो यूजुअली, और ट्रिक सब इसका यूजुअली, ऑलवेज, एवरी, लिखा रहा है ना 2 दिन से, ऑलवेज है, एवरी है, तो उसी तरह यूजुअली है। कहां जाएगा, किस में, सिंपल प्रेजेंट, V1 या V5, तो बन गया होगा इसका आंसर। अच्छा और देखो, जाएगा V1 या V5 में, देखो पहले ऑप्शन क्या क्या है, V5, ऑप्शन क्या है, V1। अच्छा मान लो कि सर इस क्वेश्चन को तुक्का से भी बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को, बस तुमको पता है कि ऑप्शन देखे तो देखे एगो V5 है, एगो V1 है, तो समझ में आ गया, जहां V1 आता है वहां V5 भी आ सकता है, जहां V5 आता है वहां V1 भी आ सकता है। बस कॉन्सेप्ट क्या लगता है, सब्जेक्ट वाला, कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, सब्जेक्टिव वाला ना, देखना है कि ही V5 लेता है कि V1 लेता है, उसी से बन जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे बन जाएगा, जब ये देखे कि यहाँ ही लिखल है, अब तुम बस ये पता कर लो कि ही V1 लेता है कि V5 लेता है। V1 लेगा कभी, तो देखते ही समझ में आ गया, मतलब यहां नहीं भी देखेंगे यूजुअली तो सीधे समझ जाएंगे, अच्छा सर यहाँ ही लिखा है, ये तो V5 लेता है, V1 तो कभी लेता ही नहीं है। आया समझ ना, ही प्ले होता है कि ही प्लेज होता है, ही प्लेज होता है, तो ही सिंग होगा कि ही सिंग्स होगा, बस बेसिक बात, टेंस वाला थोड़ा सा। आया समझ ना, कौन सा वर्ब कौन लेता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंग्स। He dash when he was sorted, वेन वाला कॉन्सेप्ट है, प्लीज कॉन्सेप्ट छापना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छाप। सिंग वाला भर में फंसेगा तो सिंग सैंग संग होता है, वो भी याद रखो। जैसे देखो रिंग रैंग रंग है ना, सिंग का भी सेम होता है, सिंग सैंग संग, ठीक है ना, लिख देते हैं सिंग सैंग संग, और चौथा पार्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे पास्ट परफेक्ट होता है, बाप का भी एगो बाप होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं, डायलॉग याद है ना,
वही होता है। पास्ट का भी पास्ट होता है, पास्ट का भी पास्ट होता है, जिसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया ना? पास्ट में हुआ था वो परफेक्टे हो गया, पूरा काम है खत्म। ठीक है ना? मिटाए तो याद रहेगा, नाउ रहेगा तो कैसा यूज करेंगे? हाँ V4। और इज हमारे साथ की वाज वेयर, हाँ वो भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। जो काम पहले हुआ उसके लिए कौन टेंस? जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3। और जो काम बाद में हुआ सिंपल पास्ट, V2। ट्रिक से पकड़ेंगे तो ट्रिक में क्या देखेंगे, क्या लिखा रहेगा? बिफोर या आफ्टर। रिंग का दूसरा रंग, तीसरा रंग, और सिंह का दूसरा संग, और तीसरा संग। अरे देखो वेन, यही ट्रिक है इसका। वेन रहेगा तुमको, और वेन के साथ अगर एक तरफ V2 हो, एक तरफ क्या हो, तो दूसरे तरफ V2 मतलब पास्ट है, तो दूसरे तरफ कोई ना कोई पास्ट होगा। तो पास्ट होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस, बोलो जरा। कंटिन्यूअस मतलब V4, और पास्ट मतलब इज मार की वाज वेयर। समझ में आ गया ना? तो वाज वेयर प्लस V4। ठीक है? जब ये देखे कि देखो ना, यहां देखो, यहां था शॉर्ट V2 है, एक तरफ V2 आ गया तो एक तरफ क्या चल जाएगा? वाज वेयर प्लस V4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाज स्लीपिंग। 37 नंबर, सॉरी 31 नंबर। द वर्ड 31 भी आसान है। देखो अभी तक जो क्वेश्चन था सब टेंस का था ना, एक क्वेश्चन उसमें घुसिया है किसका? 31 नंबर वॉइस का। किसका क्वेश्चन? तो वॉइस वाला बात बताए थे। कौन बताता है कि क्वेश्चन टेंस का है कि वॉइस का है? सब्जेक्ट। एक्टिव है कि पैसिव है? कौन बताता है? सब्जेक्ट। डूअर है कि नॉन डूअर है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर खुद काम कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? डूअर। सब्जेक्ट अगर खुद काम नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे? नॉन डूअर। सब्जेक्ट अगर डूअर है तो एक्टिव, नॉन डूअर है तो पैसिव। एक्टिव है तो टेंस, पैसिव है तो वॉइस। एक्टिव है तो बनाने का 12 गो रूल, 12 गो टेंस मतलब 12 गो रूल तो होगा ही कम से कम। कम से कम हर में 6 होता है तो 12 छक 72, उसके साथ एडवांस भी होता है तो चल जाओ 200-400 500। ठीक है? लेकिन वॉइस को बनाने का 21 गो रूल याद करो। वॉइस को बनाने का क्या रूल है? तो वॉइस जो पढ़ाएंगे तो वॉइस को बनाने का 21 रूल है। क्या क्या? और सही से पूरा लिखेंगे पूरा तो लोग पहले लिखता है ऑब्जेक्ट। क्या लिखता है? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखता है? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लिखता है? वर्ब का तीसरा। फिर क्या लिखता है? बाय। और फिर क्या लिखता है? सब्जेक्ट। एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहता है ना वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। सॉरी उल्टा बोल दिया, पैसिव में। पैसिव में जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा? मतलब जो शुरू में रहता है उसको रख देना लास्ट में। मान लो टेंस में ये कहां रहता है? शुरू में, तो वॉइस में ये चल जाएगा लास्ट में। ठीक है? और ऑब्जेक्ट कहां रहता है टेंस में? लास्ट में, तो वो कहां चलाएगा? तो वही काम किए। समझ में आया ना? क्यों शुरू में ऑब्जेक्ट और क्यों लास्ट में सब्जेक्ट रखे हैं? अपोजिट हो जाता है। ठीक, ये दोनों बात समझ में आ गया। और जब यहां मान लो कोई भी यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब का तीसरा। उसके बाद क्या लिखेंगे? बाय। उसके बाद क्या लिखेंगे? हाँ, जो सब्जेक्ट यहां था वो लास्ट में जाएगा, लिखाएगा किसके साथ? बाय के साथ लिखाएगा। और जब सोचो यहां राम है तो यहां क्या हो जाएगा? बाय राम बोलेंगे, बस यही बात है। और यहां मोहन है तो यहां क्या बोलेंगे? यहां अमिताभ बच्चन है तो यहां शाहरुख खान कि भाई अमिताभ बच्चन बोलेगा? डाउट था, बोलो। हो गया ना क्लियर? हाँ, तो वही मेन रूल है। हम क्या बोले, ये तुमको अभी मेन रूल बता दिए, जहां से ये भी याद रहेगा तुमको वॉइस का क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। देखिए मान लो कि वॉइस एगो दिया है एक्टिव,
वो क्या दिया है, एक्टिव। अरे बोला इसका पैसिव बनाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी दिया तो हमको पता है ये किसका रूल है, वॉइस मतलब किसका रूल है, पैसिव का। किसका रूल है, पैसिव है ना। टेंस होता है एक्टिव, वॉइस होता है पैसिव, बता चुके उसी क्लास में हम। तो पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने का क्या रूल है कि बाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो जरा हमारा चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, है ना। अब मान लो किसी में एगो में बाई लिखल है, खत्म। देखो तुमको वॉइस बनाना नहीं आता, पढ़ाई नहीं है, बनाना सिखा दिए तुक्का से। बस हमको इतना पता था कि वॉइस में बाई आता है। अब चार में से देखे एगो में बाई लिखल था, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, डी। बताओ पैसिव में फिक्स है, वर्ब फिक्स है, क्या मां, इसके अलावा कोई नहीं, फिक्स है। पहला क्वेश्चन लिखे, 1000वां क्वेश्चन भी रहेगा तब भी, 1,00,000 क्वेश्चन भी रहेगा तब भी, वर्ब का क्या मां। अब मान लो कि तुम देखा है कि सिर्फ एक गो में वर्ब का तीसरा है, खत्म। आया समझ में, 2 पॉइंट तो समझ में आ गया, कौन कौन, कि तीसरा आना ही चाहिए, बाय आना ही चाहिए, उसके अलावा कोई है तो ऑप्शन हट जाएगा। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा तुमको मे भी। और बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया तो बेसिक यही चीज बन जाएगा ना। मतलब वॉइस का बेसिक, हर चैप्टर का तुमको बेसिक पता होना चाहिए ताकि तुक्का भी लगा सके। बेसिक पता है तो तुम तुक्का लगा सकता है, बेसिक नहीं पता तुक्का कैसे लगा लेगा। आया समझ में ना। चलो तो जरा देख लो क्वेश्चन किसका है, प्रीपोजिशन का है। देखो बाय प्रीपोजिशन भी होता है ना, तो ये प्रीपोजिशन का है कि वॉइस का है, समझ में आ गया। अच्छा वॉइस का देखो, मिसिंग क्या है, अब वर्ब डालना है हमको। तो देखो ई लिखल है, बाय राम लिखल है, क्या है उसके पहले, जो भी तीसरा होगा वो आंसर होगा। तो तीसरा कौन होगा, देखो जरा किल का देखो पहले, किल क्या मां होता है, जान से मारना, किल का मतलब। तो किल पहला है तो किल का दूसरा ईडी लगता है, तो जिसमें डी आई डी लगता है तो दूसरा होता है कि दोनों होता है, तीसरा होता है। लेकिन जैसे ये दूसरा है और ये क्या मां है, पहला, और ये क्या मां है, तीसरा। लेकिन दूसरा अकेला आता है, चोर है ये, लोमड़ी है, गधा होगा ना, हाँ। लेकिन ये शेर है, उल्टा बोल दिए क्या हम, उल्टा बोल दिए, हाँ। ये अकेला है तो अकेला है, शेर ना अकेला आता है तो शेर हो गया। ये गधा लोमड़ी है, ये दुकेला आता है, ये जब भी जाएगा कन्या को लेके जाएगा, ये लोमड़ी हो जाएगा भाई। इसको भी शेर बनने का मन है, इस जन्म में तो नहीं बन पाएगा, इस जन्म में अकेला जाएगा, कोई ना कोई चाप देगा इसको। इसलिए जब भी निकलता है कन्या को लेके निकलता है, ठीक है। तो देखो दुकेला है ना जी, तो दुकेला देख लो। तो हमको तीसरा चाहिए ना, तो देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ये देखो यहां भी डी, बताओ ये अकेला है ना, किल्ड अकेला है तो क्या होगा, V2 होगा, V3 होगा। ये अकेला है तो क्या होगा, V2। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ वही ना, तो क्या मां होगा ये, देखो ई तीसरा है, दोनों सेम है लेकिन दूसरा भी है तीसरा भी है। हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो तीसरा, बिना हेल्पिंग वर्ब के है तो दूसरा, यही बातें हैं। तो हमको कैसे चाहिए, देखो जरा कैसे चाहिए वॉइस में, हाँ बस हेल्पिंग वर्ब के साथ, तब हो गया आंसर, खत्म। क्या हो जाएगा, वॉच किल्ड। तो वॉइस का क्वेश्चन भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और तुक्का लगाने के लिए दे दे तो ठीक है। अगला देख लो थोड़ा और एक बार, तब छापना, तब तो मिटाएंगे हम। डिड यू डैश हिम है ना, क्या वर्ब पुट करना है, वर्ब पुट करना है इसमें, एक बात समझ आ गया ना। अच्छा ये क्वेश्चन है तुमको सिंपल पास्ट का, सिंपल, कोई सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बोल दो, बोल देगा, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बोल दो। हाँ सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर V2, फिर ऑब्जेक्ट, खत्म। आसान तो है, नहीं हो गया। लेकिन सिंपल पास्ट में जब निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसमें बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब है, V2 तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब रहता तो उसके बाद नॉट लगाते तो निगेटिव नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब रहता उसके बाद क्या लगा देते तो क्या हो जाता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है भी नहीं है। अब बिना हेल्पिंग वर्ब के निगेटिव बनेगा तो मन से लाते हैं, पता है कि नहीं, कौन कौन,
तीन गो ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो मन से लगाते हैं। एगो दू गो सिंपल प्रेजेंट में, एगो सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट में कौन सा? डू या डज। और सिंपल पास्ट में कौन सा? डिड। बस यही तीन गो है। तो देखो सिंपल पास्ट है ना, तो इसका नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? डिड। मन से लगाते हैं। तो इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर बोलेंगे तो पहले सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? अब क्या होगा? डिड होगा कि नहीं? अब ना डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसके बाद क्या लगा दो? नॉट। अब चाहिए मेन वर्ब। अब बताओ मेन वर्ब दूसरा होगा कि पहला होगा कि चौथा होगा कि पांचवा होगा कि छठा होगा? पहला होगा। क्या है कि याद करो, डू डज डिड वर्ब का क्या मान लेता है? एक के बार दूसरा, दूसरा का काम एक के बार है, इसके बाद अब खत्म। तो पहला होगा यहां पे। तब क्या लिखो? ऑब्जेक्ट। शॉर्टकट ट्रिक में जाएगा तो ट्रिक याद रखना, ये फिक्स है ट्रिक, देख लो, लिख देते हैं कि डू डज और डिड ये वर्ब का क्या मान लेता है? वहां भी लिखाए होंगे हम, डू डज डिड, याद कर लो कौन कौन? डू डज और डिड वर्ब का क्या मान लेता है? ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है, तीनों क्या है? अब वर्ब का पहला खाता है, ऐसे भी वर्ब का दूसरा अकेला जाता है, वर्ब का पांचवा अकेला जाता है। तो दूसरा पांचवा तो हेल्पिंग वर्ब लेता ही नहीं है, तीसरा को तो हैज हैव हैड ले लेता है, आया समझना? चौथा को तो इजमार वाज वेयर सब लेता है। पहला डू डज डिड वर्ब का क्या मान लेगा जब भी लेगा? पहला। ये बात याद रखना, क्वेश्चन यहीं से ही बन जाएगा तुमको। छाप लो पॉइंट सब। तो यहां क्या हो, देखो यहां क्या है, यहां डिड है, तो यहां वर्ब का क्या मान आएगा? जो भी पहला होगा आंसर। तो देखो तुमको दो को दे दिया है, देखो दूसरा दे दिया है, आई क्या दे दिया है? पहला। तो जो भी पहला आंसर होगा तो सी हो जाएगा आंसर इसका। छाप लो। तो एक दो क्लास और चलेगा इस पे भी। अच्छा क्वेश्चन बनाना घर बैठ करके। सब टेंस मिक्स करके कुछ ट्रांसलेशन बोल देते हैं 10-15 को। चाहे टेंस याद होगा ना, उसे बना के लाना। इसको छाप लो पहले। अब तुमको टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन बनेगा, बुक में जो होगा पढ़ के आना, कॉन्सेप्ट सब, क्वेश्चन सब, एक्सरसाइज होगा बनाना, बनाएगा तो याद हो जाएगा तुमको कहाँ क्या लगेगा। हो गया? बोले लिखो, वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है।
सूरज पूरब से निकलता है। वह हमेशा बस से जाता है। रविवार हो गया। रविवार को वे लोग मूवी देखने जाते हैं। रविवार को वे लोग मूवी देखने जाते हैं। वो अभी नोवेल नहीं, हाँ जाती है। वे लोग आ गया तो जाते जाते दोनों हो जाएगा ना। लिख देना कि वह अभी कविता पढ़ रहा है। वह अभी कविता पढ़ रहा है। वह रोज सुबह में 5 बजे उठता है। वह रोज सुबह में 5 बजे उठता है। वो रोज सुबह 5 बजे उठता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। रवि कल दिल्ली जा रहा है। रवि कल दिल्ली जा रहा है। वो अगले हफ्ते मुंबई के लिए रवाना होगी। वो अगले हफ्ते मुंबई के लिए रवाना होगी। तुमसे किसने कहा? मुंबई के लिए रवाना होगी। अगला, तुमसे किसने कहा? तुमसे किसने कहा? वह जा चुका है। वह जा चुका है। मेरा भाई आया है। आया है या आ चुका एक ही बात है। समझना, रहने दो, काफी है।